हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। नबी का अपने घर में आदर नहीं होता, क्योंकि नबी हमारी तरह ही साधारण परिवार से आता है, टूटे समाज से आता है, हमारे बीच से ही आता है। इसलिए लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। 14वां सामान्य रविवार 7 जुलाई 2024। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 2 से 5। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 7 से 10 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। नबी, संत, महात्मा प्रवृत्ति के लोग विशेष रूप से ईश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, लेकिन वे हमारी तरह ही साधारण परिवार से आते हैं, टूटे हुए समाज से आते हैं। इसीलिए कई लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, उनका तिरस्कार करते हैं। इसीलिए ईसा का अपने लोगों के बीच, यहूदियों के बीच जो व्यवहार था, वर्ताव था, उसको देख करके उन्हें यह कहना पड़ा, नबी का अपने घर में आदर नहीं होता, उसकी पहचान नहीं होती। इस दुनिया में हम देह के साथ आते हैं, देह के साथ हमारी पहचान बनती है। शरीर धारित कर हम इस संसार में जन्मते हैं। शरीर के आधार पर हमें नाम मिलता है, लिंग के आधार पर हमारी पहचान बनती है, परिवार और परवरिश के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है, और हम इस बात से अपरिचित रहते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम भ्रमित रहते हैं। इसलिए हमें आत्मिक पहचान की ज़रूरत है। आत्मिक पहचान, आत्मा की पहचान ही हमें स्थायी पहचान देती है। आत्मा माता पिता से नहीं, समाज से नहीं, शरीर से नहीं, ईश्वर से मिलता है। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि हमारी असली पहचान क्या है। हमारी असली पहचान शरीर नहीं हो सकती। शरीर बड़ा परिवर्तनशील है। जो भी हमारे पास है, हमारा मन, हमारा बाहरी रंग रूप, ये अधूरी है। इसलिए शरीर की पहचान, अहंकार की पहचान सीमित पहचान है। हमारी असली पहचान आत्मा की पहचान है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं पा सकोगे। हमें अपनी असली पहचान पानी ही होगी। जो भी हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बाहरी जगत, संसाधन, वह हमें असली पहचान नहीं देता। हम वास्तव में आत्मा स्वरूप हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं, और ये हमारा असली स्वरूप ईश्वर से आता है। इसलिए न आत्मा जन्मा है और न मरेगा। यही अनुभव पुनर्जीवन, पुनरुत्थान और अनंत जीवन का अनुभव है। धर्मशास्त्र ईसा के इसी दिव्य रूप को हम पर प्रकट करते हैं कि बपतिस्मा के समय जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया, कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतरा और यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा, और जो भी ईश्वर को अनुभव करता है वह यही अनुभव करता है कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं ईश्वर की बेटी हूँ। यही आध्यात्मिक ऊंचाई है। रूपांतरण के समय भी ईसा के साथ ऐसा ही हुआ। धर्मशास्त्र ईसा के इसी दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। हमारी आध्यात्मिक पहचान ही
हमारी असली पहचान है और वही हमें ईश्वर से जुड़ने के बाद मिलता है। आज के पहले पाठ में हम नबी एजेकियल के समय के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लोग ईश्वर विरोधी थे, सत्य विरोधी थे, आत्मा विरोधी थे। प्रारंभ से ही लोग ईश्वर विरोधी रहे हैं। नबियों के द्वारा बार बार ईश्वर कहता रहा कि तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। इसलिए सभी नबियों का ये अनुभव रहा कि लोग, समाज, ये संसार उन्हें स्वीकार नहीं करता, घर में नबी का आदर नहीं होता। यही बात संत पौलुस भी अनुभव करते हैं और उससे भी गहरी बात संत पौलुस अनुभव करते हैं। उनका अनुभव ये था कि मुझ में भी कुछ व्यक्तिगत कमियां हैं, मुझ में दुर्बलता है और जो मुझे विनम्र बनाता है। हो सकता है जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, अपने को सत्य के मार्ग पर ले चलें, अपने जीवन में ज्योति का अनुभव करें, वहीं आपको अनुभव होगा कि आपके अंदर कुछ कमी है। संत पौलुस कहते हैं कि ये कमी मुझे घमंड करने नहीं देती, मुझे घमंडी बनने से रोकती है। हम अपने सद्गुणों के लिए, वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। वहीं जब हम सतत और लगातार ये प्रयत्न करते हैं कि हमें मुक्ति मिले, तो आप धैर्यपूर्वक अपनी कमियों पर कार्य करें। कई सारी चीज़ हमें विनम्र बनने से रोकती है, इसलिए हम लगातार अहंकार को तोड़ने, हिंसा, दुर्बलता और जो भी चीज़ हमें ईश्वर से दूर करती है, उसको मिटाने के लिए सतत प्रयत्न करें। शांत रहें, ईश्वर के पास मौन होकर जुड़ें, शास्त्रों का अध्ययन, ये सभी हमें प्रभु की ओर ले चले और हम लगातार मुक्ति की दिशा में गति करते जाएं। आमीन।